हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे। देखिए, अभी रेलवे का फॉर्म तो आप लोग भर ही दिए होंगे। एनटीपीसी का अभी वैकेंसी आया है, अभी चल रहा है, आप लोग भर दीजिए। उसके बाद देखिए, आज हम यहाँ पर एक नया टॉपिक देखेंगे जो कि अक्सर पूछा जाता है रेलवे के एग्जाम में। ठीक है, यहाँ अभी जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो रेलवे से रिलेटेड पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अदर एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन रेलवे में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, एक छोटा सा ही टॉपिक है कि किसी भी दी हुई नंबर का, किसी भी दिए गए नंबर का हम लोग क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ या क्या समझाने वाला हूँ या फिर ये बोल लीजिए क्या पढ़ाने वाला हूँ, उसको अभी समझ लीजिए। जैसे अगर मैं दे दूं 8 है, ठीक है, यहाँ पर 8 लिख दिया। अगर मैं पूछूं कि इसका क्यूब रूट क्या है, क्यूब रूट बोले तो घनमूल, स्क्वायर रूट नहीं, ध्यान दीजिएगा, क्यूब रूट। क्यूब रूट बोले तो घनमूल। अब घनमूल क्या होता है कि इसके अंदर जो कुछ भी वैल्यू होगा उसको हमें 3 बराबर बराबर पार्ट में गुणनखंड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 8 का क्या हो गया, 2 × 2 × 2। ठीक है, जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आपका 8 आएगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या निकालना है, घनमूल। यहाँ पर क्या लगा है, 3। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 3। इसका मतलब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, घनमूल। तो देखिए, जब यहाँ पर 3 होना तो इसका मतलब अंदर हमारा 3 सेम नंबर होने चाहिए। तो यहाँ से हमारा एक नंबर बाहर निकल के आएगा, यानी 8 का घनमूल क्या हो जाएगा। देखिए, 8 का घनमूल क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2। हो सकता है आपको ऐसा भी पूछ दे या डायरेक्टली लिख ले कि 8 का घनमूल क्या होगा। ठीक है, 8 का घनमूल क्या होगा, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। ये तो बहुत छोटा नंबर है। ठीक है, अभी आपको एग्जाम में ऐसे छोटा नहीं देगा, बड़े बड़े नंबर देगा। ठीक है, तो उसे आप आसानी से विद इन सेकेंड, विद इन सेकेंड बोले तो, अगर जब मैं कभी भी विद इन सेकेंड बोलूं तो आप 5 सेकेंड 10 सेकेंड समझिएगा। ठीक है, 2 सेकेंड वाला यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सिर्फ सपनों में होता है या खुद को अच्छा लगने के लिए बोल दें कि हम 2 सेकेंड में ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इसको आगे बढ़ने से पहले मैं क्या बताया था आप लोग को, तैयारी करने का कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, जब आप बिगिनर्स हैं, तैयारी करने जा रहे हैं, तो आपको पहले से कुछ चीजें आनी चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी +2 पास कर चुके हैं। वो क्या क्या है, आपको 1 से 30 तक का स्क्वायर आना चाहिए, आपको 1 से लेके 20 तक क्यूब याद होना चाहिए, और 1 से लेके 20 तक पहाड़ा याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको इतनी चीजें याद हैं, ठीक है, और ऐसे याद होना चाहिए कि आपसे अगर ये नंबर दे दे 5832, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि 5832 दिया है तो वो 18 का क्यूब है। जब आप लोग हमेशा, जब मैं भी तैयारी करता था और हमारे साथ के लोग भी करते थे, तो हमेशा एक ही मेन कंसर्न रहता था कि कैलकुलेशन को कैसे फास्ट किया जाए, यानी कितनी तेज कैलकुलेशन करें जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा समय मिले। तो आपका फास्ट कैलकुलेशन तभी होगा जब ये सब चीजें आपको याद रहेंगी। ठीक है, और ये बहुत बड़ा काम नहीं है, इसके आप खुद ऑटोमेटिक आपको नंबर्स दिखने लगने चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 49 13 लिखा है तो आपको पता होना चाहिए 17 का क्यू है, 17 से कट जाएगा। ठीक है, इस टाइप का होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी 1 से 20 तक क्यूब लिख कर रखा है। मानता हूँ 11 से 20 तक आप लोग को जल्दी नहीं याद होगा, लेकिन 1 से 10 तक तो याद होना ही चाहिए। और फिर 11 का हो गया, फिर 15 का हो गया, इसका तो याद ही रहता है। फिर आप एक एक करके ऐसे याद कर लीजिए रिलेट करके। अभी देखिए, 1 का क्यू 1 होता है, 2 का क्यू 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64, 5 का क्यू करेंगे तो 125, 6 का क्यू करेंगे तो 216, 7 का 343, 8 का 512 होता है, 9 का 729 होता है, 10 का 1000। अब आ जाइए यहाँ पर, 11 का क्यू क्या होता है, 1331, 12 का क्यू क्या होता है, 1728, वैसे ही 13 का क्या, 2197, 14 का 2744, ऐसे ही आपको 20 तक क्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि आप दिए हुए किसी भी नंबर्स का क्यूब कैसे फाइंड आउट, क्यूब रूट यानी घनमूल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। अभी आप सिर्फ 1 से लेके 10 तक
क्यूब लिखेंगे। अगर देखिए किसी दिए हुए नंबर के इकाई यानी कि यूनिट डिजिट पे 1 है, ठीक है, यूनिट डिजिट पे 1 है, तो आप क्या समझ जाएंगे कि हम जो भी उसका घनमूल निकालेंगे, जो भी नंबर आएगा वहां पर 1 होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको क्या दे दिया, 1331 दे दिया, बोल दिया इसका घनमूल निकालिए। तो आप यहाँ 1 देखकर क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी नंबर आएगा इसका घनमूल जो भी होगा उसके इकाई अंक पे 1 तो पक्का होगा। क्यों? क्योंकि हमें 1 का क्यूब करने पर ही 1 आता है। तो इसलिए मैंने लिख दिया जो भी नंबर दिया रहेगा अगर उसके अंत में 1 आ रहा है तो ये 100% गारंटी है, श्योर है कि इसका जो भी घनमूल आएगा उसके इकाई अंक पे 1 होगा। क्योंकि मान लीजिए अभी हमको याद है, मान लीजिए क्या है, ये 11 आएगा, इसका आप घनमूल निकालेंगे ना तो 11 आएगा। 11 का आप क्यूब करके देख लीजिए, 1331 ही आने वाला है, ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, तो 1 आएगा, ठीक है। वैसे ही जब 2 रहेगा, किसी दिए हुए नंबर के इकाई अंक पे 2 रहेगा तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। वैसे ही 3 रहेगा तो कितना आएगा, आप बोलेंगे कितना आएगा, 7। यानी कि अगर कोई दिया हुआ नंबर 7 से एंड हो रहा है तो आप उसका फर्स्ट कौन सा होगा, फर्स्ट अंक कौन सा होगा, 3 होगा, ये बता सकते हैं। वैसे ही 4 का 4 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का भी 6 ही होता है, 7 का यहाँ पर देखिए 3 है, ठीक है, 7 का 3 होता है, 8 का 2 होता है, 9 का 9 ही होता है, और उसके बाद 10, 0 तो 0 आना ही। अब यहाँ पर आप लोग के सामने एक दिक्कत ये आ सकता है कि आप लोग बोलेंगे इतना चीजें याद कैसे रहेगा। तो देखो इसमें आपको इतनी चीजें नहीं याद करनी है, 1 का 1 ही रहेगा, बस आप 2-3 चीजें याद कर लीजिए। क्या है वो है कि आप ये देखिए 2 8, यानी अगर आपको 2 लिखे तो आप 8 लिख दीजिए, और अगर आपको 8 दिखे तो आप 2 लिख लीजिए, ठीक है। वैसे ही 3 और 7 को देखिए, ठीक है, 3 और 7, और वैसे ही 7 और 3। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहां पर भी आपको किसी दिए हुए नंबर का अगर घनमूल पूछ रहा है और उसके अंत में 2 है तो आप इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हम घनमूल निकालेंगे तो 8 आएगा। वैसे ही जब उसके अंत में 8 रहेगा तो आप घनमूल निकालेंगे तो उसके इकाई अंक पे 2 रहेगा, यानी 28। इसको ऐसे याद करिए, 28 82 37 73, बस। बाकी 1 का 1 ही आना है, 4 का 4 ही आना है, 5 का 5 ही आना है, ऐसे ये चलता रहेगा। तो ये आप लोग थोड़ा सा माइंड में रखिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया। मैं यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर लिखा था 1 का 1 आता है, 2 का कितना आता है 8, 3 रहेगा तो कितना आता है 7, और 4 रहेगा तो हमारा 4 ही आता है, ठीक है। इसको लो ब्रैकेट में कर देता हूँ। अब मेरे भाई हम इतना तो बता दिए, यहाँ पर क्या है, इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट, ये मैं इकाई का अंक कर ले रहा हूँ। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, कैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको देख लेते हैं, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए आपको क्या दे दिया, पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया, हमारा क्या क्वेश्चन है, 13,824। एग्जाम में आपसे पूछा क्या, 13,824 का घनमूल निकालिए, ठीक है। 13,824 का घनमूल निकालिए, यानी फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 13,824। अब इसको आप कैसे निकालेंगे, अब देखिए अभी तक जो बताया वो यहाँ पर यूज होगा मेरे भाई। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे आपसे, ठीक है, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है 4, यूनिट डिजिट आपका 4 है। तो देखिए जब कभी भी दिए हुए नंबर का यूनिट डिजिट 4 रहे तो हमारा जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट भी 4 ही आना है, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब जैसे ही हमें 4 का पता चल गया, ये जो 3 स्टेप है ना, दाहिने साइड से, बाएं से नहीं, दाहिने साइड से 3 डिजिट, क्योंकि क्यूब निकाल रहे हैं, ठीक है, 3 डिजिट को हम गायब कर दे, यानी गायब कर दिए मतलब भूल गए। अब क्या बचा हमारा
13, ठीक है। अब आपको ये देखना है 13 जो है, ठीक है, दिख रहा है क्या? 13 जो है वो किस किस क्यूब के बीच में आता है। तो 2 का क्यूब करिए, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, और 3 का क्यूब करिए, कितना होता है 27। ये मैं क्या लिखा हूं, ये 2 का क्यूब है और ये कितना का क्यूब है, 3 का क्यूब है। ये स्क्वायर से भी आसान है, जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं ना तो उसमें हमें फिर इसके सक्सेसिव नंबर से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता है कि बेस नंबर आ गया वो इससे छोटा है कि बड़ा है, वो अभी मैं नहीं बताया हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, तो हमें हमेशा कम वाला लेना है। ये जो हमारा नंबर बचा हुआ है ना, इससे जो भी कम है, तो हमारा 8 कम है, और ये किसका क्यूब है, 24 का, ठीक है। यही आपका आंसर आएगा, समझ गए। यानी कि आप 24 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये नंबर आएगा 13,824। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। और देखिए यही एक तरीका है क्यूब रूट फाइंड आउट करने का। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम, कितना है 704969, ठीक है, 704969, 704969, ठीक है। तो चलिए इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट। अब देखिए दिए हुए नंबर के इकाई अंक पे क्या है, हमारा 9 है, 9 है, ठीक है। दिए हुए नंबर के इकाई अंक पे हमारा 9 है। तो जब हम इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे, क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो हमारा क्या आने वाला है, इधर देखिए 9 का क्यूब कितना होता है 729, या हम इसका उल्टा बोल लें कि अगर यहाँ पर क्यूब रूट लगा देंगे तो इसके इकाई अंक में क्या आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पर हम पहले क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे, ठीक है। जैसे ही मेरे भाई यहाँ पर हमें 9 का पता चल गया, हम 3 डिजिट को भूल जाएंगे, ठीक है, 3 डिजिट को भूल जाएंगे। अब आपके पास क्या बचा, 704, ठीक है। अब देखिए नंबर बड़ा हो गया, अब यहाँ पर आपको क्यूब याद होना चाहिए। अब आप 704 किसके किसके बीच में है, आप बोलेंगे 8 के क्यूब और 9 के क्यूब में। इधर देखिए इसीलिए मैंने पहले से ही लिख के रखा है, इधर 8 का क्यूब होता है कितना 512, और 9 का क्यूब कितना होता है 729। यानी हम एक लिख सकते हैं क्या, 8 का क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में है। 9 का क्यूब होता है 729, और आपका 8 का क्यूब कितना होता है 512, ठीक है। मैंने क्या बताया था, हमेशा छोटा वाला लेना है, यानी इस नंबर जो बचा हुआ नंबर है उससे छोटा वाला, 512 छोटा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 89, ठीक है। यानी दिए हुए नंबर का क्यूब रूट कितना है 89। पहले से तो थोड़ा सा ज्यादा ही समझ में आया होगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तीसरा हमारा क्या हो सकता है, मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1906 624, 1906 और क्या है 624, 624। अब देखिए आपको इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे, आपको जो अभी लॉजिक बताया आपको वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर याद रखना है। लेकिन अभी देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको 20 तक क्यूब याद होना चाहिए, अब पता चलेगा। पहले तो देखिए यहाँ पर 4 है, तो जैसे ही 4 आएगा, 4 का 4 ही होता है, तो हम 3 नंबर कट करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्या 4। अब उसके बाद कितना बच गया 1906, 1906 बच गया। अब आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये किसके किसके क्यूब के बीच में है। तो देखिए किसके किसके क्यूब के बीच में है, आप ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये किसके किसके क्यूब के बीच में है, 12, ये 12 का क्यूब है, और इधर 13 का क्यूब लिखेंगे, ठीक है। 12 का क्यूब कितना होता है 1728, और 13 का क्यूब कितना होता है 2197, ठीक है। देखिए यहाँ से देखिए अभी याद नहीं होगा, लेकिन जब आपको याद हो जाएगा तो आपको पता चलने लगेगा। 1906 किसके बीच में आएगा, यहाँ कहीं आएगा, यानी 12 के क्यूब से बड़ा है, और 13 का क्यूब करेंगे 2197 तो उससे छोटा है। तो हमें हमेशा छोटा वाला नंबर लेना है, ठीक है। छोटा वाला नंबर का क्यूब कितना है 12, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे सीधे से 12, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। यानी कि इतने नंबर का क्यूब रूट कितना है 124, ठीक है।
ये तो हो गया बड़े नंबर का। देखिए आपसे इससे बड़ा नंबर नहीं पूछेगा, ठीक है। यानी कि आपको अगर 20 तक क्यूब याद है ना, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट हमारा क्या है 8000, यानी कि यहाँ जो नंबर है ना, यहाँ अगर 8000 से छोटा नंबर तक आएगा ना, ये जो चार चार नंबर बच रहा है, तब भी आप क्यूब रूट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन 8000 से जब बड़ा जाने लगेगा तो मतलब अब किसके क्यूब रूट में घुस जाएगा 21 का क्यूब रूट, ठीक है। 21 के क्यूब रूट में घुसने लगेगा, यानी 21 का क्यूब रूट, 22 का क्यूब रूट, ऐसे तो और नंबर्स बड़े होते जाएंगे। तो इतना तो नहीं देता, लेकिन हाँ यहाँ तक 20 तक तो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, क्या एक और आपको बताता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्या है 4330 ठीक है। इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है क्यूब रूट। मेरे भाई इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है क्यूब रूट, घनमूल फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, 100% देखिए, उसमें ये पूछा रहेगा, ठीक है। पूछाता है, रेलवे हमेशा पूछता है। अब क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो आप सीधे से मतलब क्या पूछ रहा है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है ये वाला चीज पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए क्या है 7 है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। अब आप कंफ्यूज होंगे कौन सा लेना है, 7 है तो 3 ले लें क्या, या ये वाला लें, कौन सा वाला लेंगे। हमेशा इसका उल्टा लेना है, ठीक है। यहाँ 7 है तो 7 का क्या लोगे, अब 3 लोगे, ठीक है। यानी हमारा जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो लास्ट में कितना आएगा 3 आएगा। आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो क्या मैं बता रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, देखिए एक बार आप लोग ध्यान से समझिए इसको मैं क्या बता रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारा क्या क्यूब रूट है, मान लीजिए 2197 है, ठीक है। 2197 संख्या है, इसका आपसे क्यूब रूट पूछ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ बार बार कि जब ये नंबर्स दिया हुआ है 2197, तो जब आप इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करोगे तो क्यूब रूट फाइंड आउट करने के बाद जो नंबर आएगा उसके यूनिट डिजिट में यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। क्या होगा 3, और यहाँ पर ये 1 होगा, ये 13 का क्यूब है। या मैं जस्ट इसका उल्टा भी बोल सकता हूँ कि जब आप 13 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा 2197 आता है। तो देखिए जब 13 का आप क्यूब किए, 13 का क्यूब रूट यानी घन निकाले, 13 का घन किए तो 2197 आया। लेकिन जब यही इसका 2197 का क्यूब रूट फाइंड आउट करोगे तो 13 आएगा। फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जो दिया हुआ नंबर रहता है उसके इकाई अंक पे जो आता है 7, जब आप इसका क्यूब रूट करोगे तो जो नंबर्स आएगा, जो हमारा नंबर्स आएगा यानी क्यूब रूट करने के बाद जो नंबर आएगा उसके इकाई अंक पे 3 होगा, मैं ये कह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या है 7 है, यहाँ पर ये 7 है। तो जब इसका क्यूब रूट फाइंड करोगे तो जो नंबर भी आएगा उसके इकाई अंक पे 3 होगा। वो हमें कहाँ से पता चला, वो हमें इधर से पता चल रहा है कि जब इकाई अंक पे 7 हो, नहीं इधर यूनिट डिजिट, जब हमारा यूनिट डिजिट 7 हो तो जब हम उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। जैसे ही 3 लिखेंगे क्या करेंगे, हमेशा 3 नंबर आपको गायब कर देना है। अब हमारा क्या बच गया, अब बच गया हमारा 4330, ये 4 नंबर। अब आपको ये देखना है कि 4330 किसके बीच में है। तो आप लोग देख पा रहे हैं क्या, इधर मैंने क्यूब लिखा है, 4330 किसके बीच में आएगा, इधर आएगा 16 के क्यूब, यानी 16 का क्यूब करेंगे तो उसके बीच में, और 17 का क्यूब करेंगे तो इसके बीच में 4330 आएगा। यानी 16 का क्यूब कितना होता है 4096, और 17 का क्यूब कितना आता है 4913। आप देख रहे हैं 4096 4330 से छोटा है, तो आपको कौन सा लेना है, आपको लेना है हमेशा छोटा वाला नंबर। छोटा कितना है 16, ठीक है। तो यानी जब आप इसका क्यूब रूट फाइंड करोगे तो किसका है 163 का, ये आपका आंसर है। तो देखिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आप इसको 5 सेकंड में 10 सेकंड में फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस रेलवे में बहुत पूछता है, ठीक है। आपके जितने भी शिफ्ट होंगे ना, एक शिफ्ट में क्यूब रूट पूछेगा, एक शिफ्ट में स्क्वायर रूट पूछेगा।
तो ये सब कैलकुलेशन से रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही बेसिक होते हैं, तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, यानी वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अभी आप लोग इसको यहाँ से फिर से देखिएगा मैंने क्या क्या बताया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।